हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये है कहानी मेहंदी की। क्या आपको अच्छी लगती है मेहंदी? मेहंदी हम कब ड्रॉ करते हैं? जब कोई स्पेशल ओकेशन हो, कुछ शादी हो, ब्याह हो या कुछ पार्टी हो। और आज की जो स्टोरी है ये है एक लड़की की स्टोरी जो है ना रोज़ ड्रॉ करती थी मेहंदी। तो चलिए सुनते हैं द स्टोरी ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हैंड्स। अब सीमा और उसकी अम्मा जो थी ना एक छोटे से घर में रहते थे। और सीमा की जो अम्मा थी वो क्या काम करती थी पता है? वो लोगों के घर में जाती थी और वहाँ पे उनके बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू करती थी, पोछा करती थी, खाना भी पकाती थी। और सीमा जो है वो मेहंदी बनाती थी लोगों के हाथों पे। तो वो रोज़ क्या करती थी कि अपने जो कोन है वो रेडी करती थी, उसमें मेहंदी भर लेती थी और फिर वो रेडी हो जाती थी लोगों के हाथों पे मेहंदी बनाने के लिए। देखिए ऐसा वो प्लान करके ऐसे कोन्स बनाती थी और फिर जब ऐसी मेहंदी लग जाती थी उसके बाद जब सूख जाती थी, आपको तो पता है, सूख जाने पे धो डालो और फिर आपके हाथों पे एकदम सुंदर सुंदर लाल लाल डिज़ाइंस बन जाएंगे। और रोज़ सीमा ना अलग अलग किस्म के लोगों से मिलती थी। तो कुछ लोगों के हाथ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम थे, कुछ लोगों के रफ थे, कुछ लोगों के दुबले से थे, कुछ लोगों के बड़े हाथ थे। लेकिन सीमा इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी कि सबके हाथों के लिए वो अलग अलग डिज़ाइंस बनाती थी। देखिए अब एक दिन क्या हुआ गया कि बारिश हो रही थी, इतनी जोर की बारिश हो रही थी कि सीमा और उसकी अम्मा दोनों ही घर में ही बैठे थे, वो बाहर जा ही नहीं सके। अब बैठे बैठे सीमा का ध्यान गया उसकी अम्मा के हाथों पे और उसे अचानक लगा कि अरे अम्मा तुम्हारे हाथ इतने रफ क्यों हैं? तो अम्मा ने कहा अरे बेटा मैं इतने लोगों के घरों में काम करती हूँ ना, तो उसमें तो रफ तो हो ही जाएंगे ना। लेकिन अम्मा, सीमा ने बोला यहाँ कटा क्यों है? क्योंकि जगह जगह उसकी अम्मा के हाथों पे कटा था। तो अम्मा ने कहा देखो मैं बर्तन मांजती हूँ। देखिए तो बर्तन मांजने में ना कोई कोई बर्तन का एकदम शार्प एज होता है, लग जाता है, कट जाता है, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन सीमा आप देख रही थी कि उसके अम्मा के हाथों पे ना यहाँ पे जो था ना ऐसा जल गया था, लाल लाल हो गया था। अम्मा ये ऐसा लाल क्यों है? उसने पूछा। अरे मैं रोटियां सेकती हूँ ना, तो रोटियां बनाने में ना कभी कभी जल जाता है, ऐसा जल्दी से मुझे उठाना पड़ता है ना वहाँ से, तो फिर जल जाता है ऐसा। दिखा उसके हाथ कैसे दिख रहे थे, नॉट नाइस। ये देखिए कितने लाल और रफ लुकिंग है और ये देखिए यहाँ कटे हैं और यहाँ जले हुए हैं। सीमा ना बहुत देर देखती रही अपनी अम्मा के हाथ और फिर उसे लगा कि इतने दिनों में मेरा ध्यान कभी क्यों नहीं गया कि अम्मा कितनी मेहनत करती है और इतने लोगों के हाथों पे मैं रोज़ मेहंदी लगाती हूँ, मैंने कभी अपनी अम्मा के हाथों पे क्यों नहीं लगाया? और उसने कहा अम्मा आज मैं मेहंदी लगा रही हूँ आपके हाथों पे। और उसने फटाफट एक कोन रेडी किया और देखिए ड्रॉ करना शुरू किया। और पता है उसने क्या ड्रॉ किया? फर्स्ट एक बड़ा सा पीकॉक, एक मोर ड्रॉ किया और वो इतना बड़ा था और उसकी पूंछ इतनी बड़ी ऐसी थी सुंदर सी कि अम्मा के जो रफ रफ हैंड थे ना सब उसमें छिप गए। लेकिन वो कटे हुए सेक्शन का क्या करती वो कि सीमा के पास हर चीज़ के लिए प्लान था। उसने पता है क्या किया? ऐसे लताएं बनाई, क्रीपर्स बनाए और उन क्रीपर्स के डिज़ाइन में वो जो कटा हुआ था ना सेक्शन उसकी अम्मा का, देखिए वो उसमें छुपा दिया। देखिए दिख रहा है कि आपको कहाँ कटा है? बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि सीमा ने बड़े स्मार्टली उसको ऐसे छुपा दिया। और यहाँ पे जो जला हुआ था ना ऐसा गोल गोल लाल, उसको बना दिया फूलों का हार्ट ऐसा बीच में और फिर वहाँ पे पेटल्स ड्रॉ कर दिए और बन गया डिज़ाइन। और जब ये डिज़ाइन रेडी हो गया ना तो इतना सुंदर था कि अम्मा देखती रही और अम्मा ने कहा बेटा सीमा कितने सुंदर डिज़ाइन तूने ड्रॉ किए हैं। और पता है सीमा ने क्या बोला? अम्मा दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड्स। तो ये थी कहानी द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड्स की। आई होप यू हैव लाइक दिस स्टोरी। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि क्या आपको ये अच्छी लगी और ये भी बताइए कि आप मेहंदी किस अवसर पे लगाते हैं, आपको लगाना पसंद है या किसी और के हाथों पे ड्रॉ करना। तो मिलते हैं अगली बार विथ अ ब्रांड न्यू स्टोरी एंड इन द मीन टाइम प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Bye bye and thank you for watching.